आज इस वीडियो में देखेंगे सीजीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जो 15 से 18 तारीख से चलेगा, जिसमें कि आज प्रथम पेपर में लैंग्वेज का पेपर हुआ, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न थे, एनालिसिस करेंगे और किस बुक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है, 2 उदाहरण दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह सभी प्रश्नों कहाँ से पूछे गए, उस बुक का नाम है, आप पढ़ते होंगे, विनय कुमार पाठक सर का बुक है, जो लैंग्वेज का हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का आता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उन सभी जो प्रश्न हैं, संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियाँ क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। निपात को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण दीजिए। बालाघात का आशय उदाहरण सहित लिखिए। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्तस्य तालव्य व्यंजन बताइए। वाच्य किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के एक एक प्रवाची शब्द लिखना है। किरण का, तरंग का, परशुराम का, आंवला का। बहुत अच्छा प्रश्न है। विलोम शब्द लिखना है। जंगम, श्रुत, आमिष और तिक्त का। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखे। किसी के स्थान पर आया हुआ, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, शत्रुओं को मार डालने वाला और पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। ओदर, गेहूँ, थका, मादा और शेयर का। तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए कोई उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। आप, बीती, खगेश, आजन्म, त्रिफला। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण, ग्रांद्रीय, वार्ड में, निरर्थक। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए। अनुपम, प्राकथन, संकल्प, अधोमुखी। निम्नलिखित प्रत्ययों को एक एक शब्द लिखिए। आवा, इमा, ए, इला। निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों का अर्थ भेद लिखिए। एनी, सूची, सूची, परीक्षा, परीक्षा, व्यंग और व्यंग। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। क्षिति, पूजनीय, चातुर्यता, प्रज्वलित, तदनुसार, अनुग्रहित। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। अभंग प्रकार का मराठी छंद होता है। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। आँखों का अंधा और गांठ का पूरा, ओस का मोती, घोड़ों का घर कितनी दूर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादक या प्रकाशन का स्थान लिखिए। प्रताप, प्रभा, प्रतीक, कदर, रूपाम्भ। केर भूषण के किन्हीं एक उपन्यास का नाम लिखिए। श्री कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार कौन है। माटी महक गई छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह के लेखक के नाम लिखिए। रामकुमार वर्मा द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम लिखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में आवश्यक समझने के पीछे विद्वानों का ही मत रहा होगा कि हिंदी ही वह भाषा है जो भारत को जोड़ने हेतु सेतु का कार्य करती है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसको वीडियो रोक कर आप देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश में लिखा था कि चलचित्र मानव को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। वह किसी भी राष्ट्र के समाज और संस्कृति का दर्पण है। उनमें जीवन के यथार्थ को कल्पना से जोड़कर अंकन करने की अपार क्षमता है। सामाजिक समरसता और समभाव के विकास में मीडिया की भूमिका अग्रणी है। साहित्य और चलचित्र सदैव समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिस्थापित करने और आगे बढ़ने में सहायक रहे हैं। साथ ही वह समाज का प्रतिदर्श बनकर व्यक्ति के संस्कार और सभ्यता को सार्वभौम करते हैं। राष्ट्र की गरिमा में व्यक्ति की गरिमा निहित होती है, क्योंकि राष्ट्र प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। व्यक्ति ही समाज की सृजनता और राष्ट्र की अस्मिता का परिचायक है। चलचित्र और साहित्य दोनों सामाजिक एकीकरण की भावना को सुदृढ़ करते हैं और आगत समस्याओं का समाधान कर भविष्य की संभावनाओं पर चिंतन करते हैं। साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम और संचार में वैश्विक गांव की संकल्पना में चलचित्र की भूमिका अग्रणी है। तो इस प्रकार का बहुत प्रश्न था। पृष्ठांकन क्या है उसके बारे में लिखने का था। प्रारूप लेखन की बातों को ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट कीजिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिकायती पत्र का प्रतिवेदन लिखना था। हिंदी में अनुवाद कीजिए। वायलेशन, आर्कोलॉजिस्ट, प्रोसिक्यूटर, एक्सटर्नल रोल और फिक्सेशन ऑफ पे। निम्नलिखित अंग्रेजी ये सभी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न विनय कुमार पाठक सर के बुक से ही लिए गए हैं। अधिकांश प्रश्न 95% प्रश्न आपको वहीं से आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए थे। डू एज डायरेक्ट में रीराइट फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने के लिए हमेशा आता है, इस बार भी आया है। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, इस प्रकार से करेक्शन करना था, कहाँ पर गलत है उस चीज़ को करना था। यूज ऑफ द फॉलोइंग items in your one sentence to make their meaning clear, इस प्रकार से मीनिंग क्लियर करना था। फेज इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन
यानी अपने शब्दों में लिखना था। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स, चेयरफुल, एनोनिमस एंड इस प्रकार से एंटोनिम्स भी लिखने के लिए आया था, जिसे हम कंटेम्प्रोरी, आइसोलेट, बहुत ही अच्छे हैं इस बार का। एंटोनिम्स और सिनम्स काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न लूसेंट बुक से मिलते जुलते मिल रहे हैं और कुछ चीज़ों आपको जनरल इंग्लिश से आपको जो है मीनिंग को याद करना होगा। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कमिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग सभी लूसेंट बुक में आपको दिए गए हैं। गिव ऑन वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी सभी। ए पर्सन हु इज द अनश्योर अबाउट द गॉड एक्सिस्टेंट, ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट और एग्जिबिटेड, ये सभी प्रश्न लूसेंट बुक में आपको मिल जाएंगे। चेंज द फ्लोइंग इनटू वाइस सभी वहाँ पर मिल जाएंगे। एक्टिव वाइस पूछा गया था, हमेशा पूछता है। सुटेबल प्रीपोजिशन सभी बहुत अच्छे प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल बहुत अच्छे पूछे गए हैं। अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत अच्छे पूछे हैं। लूसेंट बुक से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको सभी प्रश्नों को काफ़ी आसानी से आप बना पाएंगे। इस प्रकार से आप देखें कि अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, अप्रोप्रिएट वर्ब का यूज करना है। इंसर्ट द सुटेबल मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करना है। इसी के साथ ही गिवन द ब्रैकेट्स इनटू एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करना है। एडवर्ब ऑफ द मैनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एडवर्ब का यूज करना है यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार से एड एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इस प्रकार से यहाँ दिया है, डांस के रूप में इसे दिया गया है, उसको आंसर करना है। राइट द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 इट ओरिजिनल लेंथ इन सजेस्ट सुटेबल टाइटल टू, इस प्रकार से यहाँ पर इसको प्रेसिंग राइटिंग करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिंदी शब्दों को छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। विश्वास करना, दीवार में आला, सूखी हुई हरी सब्जी, केचुल, गाय या भैंस का ऐसा बच्चा जो दूध पर ही आश्रित न हो, चारा खाकर भी रह सकता हो। थोड़ा सा कठिन बनाया है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। नरई, जटेलवा, तरपरी, खरिका और बदराज। खूबचंद बघेल द्वारा रचित किन्हीं दो छत्तीसगढ़ी नाटकों के नाम लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है। बंडिया या कोचनिन का स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलना था। छत्तीसगढ़ी शब्दों के स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में लिखना था। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी रूपों को कारक में बदलना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। और फुटा, करम, सुरता, राम, बनवास, सियासी गोटे, बहुत आसान प्रश्न है, सही प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के पदों के हिंदी अनुवाद कीजिए। जिंदगी भोमरा कस तिपय जुड़ावो कैसे, डोमी कस गुडरी मारे पीरा बसे है सास में, आमा के रूप में बोलत है मैना, नींद बैरी नहीं आवे निहारे नैना। तो दो प्रश्न इसमें बहुत आसान प्रश्न है और एक हिंदी में अनुवाद करना था, तो आप कर देंगे तो मिल जाएगा कुछ न कुछ। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। पानी का बरसने के कारण खेत में दरार पड़ गई है, मिटकी मारते मारते नदी में बाढ़ आ गई, वह मुझे देख कर बार बार मुस्कुरा रहा है, यह पत्थर कृषि औजारों को धार देने का काम आता है। धर लेगा कुदारी किसके द्वारा रचित गीत है। धर लेगा कुदारी, घानी मुनि घोर दे गीत के रचिता कौन है। छनर छनर पैनी बाजी, बहुत अच्छा है। सूर्य गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ से पत्रिका। तीन प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, दो प्रश्न में कठिन माना जा सकता है। छीजे बर न कोडे बर धरे बर खोसरा, छीजे बर न कोडे बर धरे बर खोक्सा, आजत आजत आँखी लफोर डारिस। थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं पर मीडियम है। निम्नलिखित पहलियों का हिंदी अर्थ लिखिए। अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, पाडवा खेत में बिलवा नागर, तीन सिंह के कारी गाय दूध देवे अवड़ मिठाई। ये देखिए सभी प्रश्न विनयकर पाठक सर के बुक छत्तीसगढ़ी भाषा से लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रसार में छत्तीसगढ़ी सिनेमा का योगदान है और राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वरूप को रेखांकित कीजिए। तो इसी के साथ ही आने वाले समय में हम सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, कौन से बुक से आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से विनय कुमार पाठक सर का हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के 95% प्रश्न पूछे गए हैं। आपको निश्चित रूप से वहीं से पढ़ना होगा और अपने आप को कुछ प्रश्नों के साथ अपडेट करना होगा, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में काफ़ी सहायक होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।